हाँ बेटा, देखिए, आप लोगों का इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर हो गया और बच्चे बहुत खुश हैं कि सर जी जो आपने पढ़ाया सब कुछ वही आया। तो ये तो कुछ नहीं बेटा, केवल अनुभव है। जो हमने बताया था वही आया। इसका कारण ये है कि हमने कोई तोप नहीं मारी, क्योंकि जो अनुभव होता है वह बोलता है। हमारी बात सुनो। तो देखिए, पेपर जो आपका आया तुम्हारे सामने है। ये पेपर किसका है? 316 वीवी वाला सेट है इंटरमीडिएट का। इसको हम तुम्हें बताने जा रहे हैं बेटा कैसे आपने किया। अगर किया है तो बढ़िया है। देखिए, पहला है गांधी जी का अनसीन पैसेज। इसमें से क्वेश्चन आया है, व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ। तो पहले लाइन में है बेटा, पाठक स्टाइल का, गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग। बस ये इसका जवाब है। तो स्टाइल अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, अगर पाठक स्टाइल लगाई होगी तो पक्का पूरा नंबर मिलेगा बेटा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे, टू एड पीपल इन एनी वे ही कुड। बस इतना ही जवाब है, इतना ही जवाब है बेटा। अब इसको कैसे लिखोगे? लिखा होगा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज। अब क्वेश्चन पर जाओ, गांधी जी हेल्प द पुअर एंड सफरिंग पीपल बाय एडिंग देम इन एनी वे ही कुड। बस हो गया, यही जवाब है। नहीं समझे? अब क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर वर्कर्स क्राउडेड अराउंड हिम। नहीं, तो इन द आईज ऑफ क्राउडेड अराउंड हिम, उनके आगे पीछे क्यों, उनके चारों ओर क्यों घेर लिए? तो व्हेन ही ट्राइड, देखो इधर, व्हेन ही ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट द कंडीशन एमंग पुअर फार्मर वर्कर्स द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाय द हैंडल्स। चाहे इसको लिखो, नहीं क्राउडेड अराउंड हिम, ये जवाब लिखो। व्हाई डिड द पुलिस ऑर्डर गांधी जी टू लीव द प्लेस। तो इसको लिखो, द पुलिस ऑर्डर गांधी जी टू लीव द प्लेस, ना बेटा, बिकॉज दे वांटेड टू, ना बेटा, he refused and in the court he explained। और बताया क्यों, ये चीज आपको लिखनी है। लिख लिया ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, which word in the passage means quietly। क्वाइटली माने शांति। तो देखो, कामली, कामली माने शांति, ये लगा देना। ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट माने दंड और रिवार्ड माने इनाम। तो जब अपोजिट लिखना है, रिवार्ड लिख देते। राइट द अंडरलाइन सेंट आफ्टर ए प्लेसिंग वेडिक्ट। वेडिक्ट माने जजमेंट यानी कि पनिशमेंट। तो बस ये एक्सप्लेन कर देते, द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट पनिशमेंट टू गिव इन सच ए केस एंड सो लेट हिम, बस सो दे अलाउड हिम टू गो फ्री। बस यही लिखना था। इस प्रकार से आपने ये किया होगा तो आपको 15 में 15 नंबर मिलेंगे। देखिए, बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, 4 प्रॉब्लम है उस पर याद कर लो, इससे आएगा, आर्टिकल आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन से बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहे थे। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका आ गया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप लिख सकते हो, जो ऑनलाइन क्लासेस वाला नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कल बताया था, उसको लिख सकते हो। तो यानी कि ये चीज़ें आप लिख सकते थे। अब देखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज बुक। लाइब्रेरी में किताबें कम हैं, प्रिंसिपल के पास चिट्ठी लिखनी है। देखिए, ये अत्रयी किताब है, इसमें हमने आपको लाइब्रेरियन के पास बताया बेटा, नहीं लिखा होगा उसमें। क्वेश्चन देख लो। देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द फ्लड सीन इन योर लोकेलिटी। फ्लड सीन वाला दृश्य हमने यहाँ बार बार बताया था, यानी कि यूट्यूब पर। और ये दोनों देखो, ये दोनों आपका लेटर भी दोनों फंस गया। ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन कैसे कहा था, किया ना इसे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड इज ए सिनोनिम सजेस्टिव। सजेस्टिव का सिनोनिम बताना है आपको। तो देखिए, इसमें द जज फाउंड सिग्निफिकेंट चेंज इन हिज बिहेवियर, ये सी वाला आपका सही है, सिग्निफिकेंट इसका सिनोनिम होगा। कुछ आपको नहीं लिखना है, एक तरफ वर्ड लिखना था सजेस्टिव, दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अंटोनिम्स, अंटोनिम क्या है, यानी कि किसका अंटोनिम?
पास का सक्सेस नहीं है, नहीं है, नहीं, फेलर का सक्सेस, ये सही है। अगर आपने इस पर निशान लगाया, अंटानी पूछा है ना, तो फेलर का अपोजिट पेयर है। टू डाई इन हार्नेस, निशान लगवाया होगा, जाकर देख लीजिए। टू डाई व्हाइल इन सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आया बेटा, ठीक है। ए फॉरेनर हु सेटल्ड इन एनी अदर कंट्री, इमाइग्रेंट, अरे यार यहाँ कराया था तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, आपको पढ़ाया था बेटा। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों के आगे जो नाउन आता है वह बहुवचन का होता है, लेकिन ए नंबर ऑफ के आगे वर्ब जो है बहुवचन की आती है। देखो यहाँ हैज लगाया, यहाँ है होना चाहिए, यही जो है इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बना था, तो ये जो है आपका सही है, कौन सा, ए वाला, यानी कि हाँ, और बाकी तीनों सही। जब गलती मिल गई तो बाकी पढ़ना ही नहीं है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नेगेशन बताया था, असर्टिव, इंट्रागेटिव और इंपरेटिव, इन्हीं तीनों में से आएगा। तो माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू हेल्प हिम, यही लिखे होगे, सही है। अरे प्लीज काइंडली मैडम सर, याद है, इधर देखो, इंट्रागेटिव वाला आ गया, दोनों आ गए। द गार्ड आस्क्ड द विजिटर हु ही वाज एंड व्हाई ही हैड गॉन देयर, कम हियर का गो देयर होता है तो गॉन देयर हो, ही व्हाई ही हैड गॉन देयर, ठीक है। ये समझ आ गया ना, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सिंपल बनाना बेटा, अभी बोर्ड पढ़ाया था उस दिन। यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट वर्क हार्ड, यू आर टू वीक टू वर्क हार्ड, बड़का टू छोटका टू, याद है, अरे अभी पढ़ाया था यार बोर्ड पे। कॉम्प्लेक्स बनाना, ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यानी दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ये तो पीछे पूछा गया यार। दो ही इज पुअर ही इज, कॉम्प्लेक्स बनाना, दो ही इज पुअर ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब इसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाना था बेटा। व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, कैसे बनाओ बेटा, व्हाई हैज योर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, बाई यू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, योर वहां गया ना। इसका आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, क्या बनाओ बेटा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, पॉजिटिव भी बनानी थी, बन गया। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बताया था सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ओल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता, टू का होता है, और टू होगा तो यहाँ आई नहीं होगा, क्या होगा, मी होगा। माई फ्रेंड इज सीनियर टू मी। नो सूनर नो लॉन्गर के बाद जो वाक्य आएगा वाक्य इंट्रागेटिव स्टाइल में होगा, याद है, अरे बहुत सब बताया है यार, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट, इस इफेक्ट माने क्या होता है, बुरा प्रभाव, इस इफेक्ट माने सुखद प्रभाव। पेन माने दर्द, और पेन माने कढ़ाई, बना दिया, इसका यूज कर लोगे ना, गुड। ये देखो बेटा, बहुत सरल आया है, ये तो हम आपको शायद कराए हैं। ये ट्रांसलेशन, सही शिक्षा का वास्तविक ध्येय हमारे बौद्धिक स्तर को उठाना है। द रियल पर्पज ऑफ ट्रू एजुकेशन इज टू डेवलप मेंटल आवर मेंटल स्टेटस, ये देखो, ये सब हम पढ़ा चुके हैं बेटा, हैं, ये सब आपने कर लिया होगा। अब आइए लिटरेचर पर, लिटरेचर पर देखिए बेटा। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच व्हेन हिज नेम वाज कॉल्ड इन द क्लास, फ्रेंच की क्या पोजीशन होगी, उसको कुछ आते नहीं था यार, किसका, यानी कि पार्टिसिपल का अल्फाबेट नहीं आता था, वह मूड़ी नीचे लटका करके वहीं खड़ा रहा, याद है ना, सब पढ़ाया तो था। व्हाई डिड साहब फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया, साहब की फैमिली भारत क्यों आई, बताओ। अरे ढाका में जो है बाढ़ और तूफान ने उनके खेत और खलिहान को बर्बाद कर दिया, इसलिए वे मजबूर हो गए कहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। व्हाट डिड द अथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, कईयों बार पढ़ाया था, जाते समय प्लान बनाया था कि जैसे ही मेरे पैर जमीन को टच, यानी तलहटी को टच करेंगे, उछाल मारूंगा, ऊपर एक कार के गेंद की तरह आ जाऊंगा, हाथ पांव चलाते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा, याद है। व्हाई डिड यू थिंक दैट पेडलर वाज ए ग्रेट फिलॉसफर, पेडलर एक महान दार्शनिक था, कैसे जाना, क्योंकि उसने जो है चूहेदानी को, सीधे संसार को क्या बना दिया, चूहेदानी बना दिया, उसमें जो चीज और पार्क है वह सुंदर आकर्षक वस्तुएं हैं, अरे सब चीज और पार्क याद है ना, वो वाला है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एवरीवन, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, पूरा गांधी जी का पाठ लिखना था बेटा। वहाँ से राजकुमार शुक्ला के द्वारा पटना पहुँचे, वहाँ जा करके ब्रिटिश कमिश्नर के पास गए, फलाना ढिमाका, वो सब जो लिखा है ना हमने, समझ गए ना, वो पूरा लिखना था।
लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इंडिगो से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है ये तो हमने पढ़ाया नहीं था भाई, ये आप जो है ये भी, लेकिन गोइंग टू प्लेस ये सही है, क्वेश्चन सही है। रीड द, एक ही करना था तो एक तुमको मिल गया। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड, ये पोएट्री का स्टेंजा है, कीपिंग क्वाइट वाला याद है? अरे कीपिंग क्वाइट का यार अंतिम स्टेंजा देखो, यही तो है, चौकस है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू वी लूज इन आवर सिंगल माइंडेडनेस। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट पेब्लो नेरूदा, वी लूज, क्या लिखोगे? वी लूज ना बेटा, इन आवर सिंगल माइंडेडनेस क्या लूज करते हैं बताइए? आवर लाइफ मूविंग, ये देखो अबाउट आवर लाइफ मूविंग, ये जो है इस वी लूज आवर लाइफ मूविंग इन आवर सिंगल माइंडेडनेस, बस यही ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, कौन सा दुख है? तो द पोएट टॉक्स अबाउट, ये देखो, आप नेवर स्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते। हाउ आर वी थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, वी आर थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, ये देखो सब लिखा है बेटा, सीधे सीधे यही जवाब लिखना था। राइट सेंट्रल आइडिया, आपको बताया था 3 सेंट्रल आइडिया जरूर याद कर लेना, उसमें से ठाना है, देखो 2 आ गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर टाइगर्स, दोनों मिला है। कीपिंग क्वाइट भी चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, तीनों आ गया, लेकिन ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर जो लिखे होंगे वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा बेटा, ठीक है। अब आपका आया, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज सिंबल ऑफ एस्केप, यानी कि वहां से लोग बन रहा था, निर्मित हो रहा था, उसी से लोग आते जाते थे, याद है ना? अरे यार 3rd लेवल का, व्हाई डिड महाराज स्टार्टेड टाइगर्स हंटिंग टाइगर्स, अरे उनको चीतों से डर था, जो चीते के द्वारा उनकी मौत होगी, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं लिख पाओगे? पक्का लिख लोगे ना? गुड। व्हाट सरप्राइज अथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका, 10 बार बताया है कि ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लड़के लिखे भी हैं कॉपी पे जो हमने लिखवाया था। वेरी गुड। अरे बहुत सरप्राइज, ऊपर नीला आकाश, नीचे जो है सफेद चादर, न तो वहाँ पेड़, न तो कोई पेड़ था, न तो कोई बिल्डिंग थे, न तो कोई क्या नाम है प्रचार सामग्री थी, तो यही लिखना था ना। हु आज हना, हना कौन थी? हना कौन थी? हाउ वाज सदैव मैरिड विथ हर, हना जो है सदैव की पत्नी थी, पुरानी जापानी प्रथा से दोनों ने शादी की, बस यही इतना लिखना था। ये देखो हमने बताया बेटा, देखिए डिस्क्राइब सदैव एज डॉक्टर, सदैव का करेक्टर लिखना था, देखो ये डिस्क्राइब सदैव एज डॉक्टर मतलब सदैव का करेक्टर, और चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मिस्टर लैम का करेक्टर 100% आएगा। अभी कल एक बिटिया आई थी पूछने के लिए, उसको हमने समझा दिया कि पक्का याद कर लेना आएगा। तो देखो मिस्टर लैम का करेक्टर भी गिव ए करेक्टर इसके साथ मिस्टर लैम। आपको ये बताएं बेटा, ये जो अत्रेयी किताब पाठक की है मालूम है ना, इसी से सारा प्रश्न आपका फंस गया।